करैक्टर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेट को है, जिसके अंदर वह कई साइड विद्यार्थी को लाकर उन्हें ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद वह सेट दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल सेट बनकर वहां रहता है। और इस पावरफुल सेट का मास्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा में कैरेक्टर ही होता है, जिससे सारे के सारे लोग डरते हैं। इस सीरीज में आपको कल्टीवेशन, कॉमेडी और सारी चीज देखने को मिलेगी। तो चलिए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें कुछ विद्यार्थी को दिखाया जाता है, जो सभी आपस में फाइट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर एक मार्शल आर्ट कंपटीशन चल रहा होता है। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे ही डेविल ब्लू सेट में जाने का मौका मिलेगा। इसलिए वहां पर जितने भी विद्यार्थी होती है, सभी आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं, ताकि इस कंपटीशन को यहाँ पर जीत सके। अवनी में सबसे ज्यादा पावरफुल नाम का एक विद्यार्थी दिखाई दे रहा था, जो कि सारे के सारे लोगों को बस उठा उठा कर फेंक जा रहा होता है। कोई भी उसके सामने जरा सा भी नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि उसके पास पावर ही इतनी ज्यादा होती है। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों को वहां पर मारे जा रहा होता है। वह अकेला था और सामने उसके सारे के साइड विद्यार्थी होते हैं, लेकिन कोई भी वहां पर उसका मुकाबला नहीं कर पाता। जिसके बाद चैन हम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही कुछ डिसेबल को वहां पर मारकर उनकी जान लेने वाला होता है, इससे पहले ही वहां पर डेविल ब्लू सरकम मास्टर आ जाता है। जी यहाँ पर चैनल को आकर रोक लेता है और उससे कहता है, तुमने इस कंपटीशन को जीत लिया है, जिस वजह से तुम हमारे सेट में शामिल होने के लिए बिल्कुल लायक हो। जो उनका तो चैन हो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह वहां पर उसे मास्टर को ग्रीट करना शुरू कर देता है और से कहते हैं, आपकी मैं साथ ही उम्मीद पर खा रहा हूं उतरूंगा। तभी वहां पर चैन हवा का दोस्त आना जाता है, जो अपनी बंदी के साथ वहां पर आया हुआ था, और उसी ने चैन की हर टाइम पर मदद की है, पैसों से लेकर कल्टीवेशन रिसोर्सेस तक की। वह उसकी जो बंदी होती है, यहाँ पर आकर चैन हो को कंग्रेचुलेशन करना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम डेविल ब्लड चेक के अंदर ज्वाइन हो रहे हो, इसलिए हम भी यहाँ पर तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, ताकि हम भी उसे सेट के अंदर ज्वाइन हो सके। क्योंकि हमने सुना है, उसे सेट के अंदर कोई भी विद्यार्थी अगर सिलेक्ट होता है तो अपने साथ 2 और जॉन को ले जा सकता है। तो हमारा यही प्लान है कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। हमने यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद की है, तभी तो तुम इस मुकाम पर आज पहुंच पाए हो। लेकिन चैन हाउस जो होते हैं, उन दोनों से कह रहा होता है, मैं अकेला वहां पर उसे सेट में जाना चाहता हूं, मैं तुम लोगों को नहीं ले जाऊंगा। आखिर मैं तुम लोगों को वहां पर ले जाकर करूं तो करूं क्या करूं? तुम लोगों के पास तो वैसे भी कोई पावर नहीं है, तुम्हारे जैसे छोटे मोटे कल्टीवेटर की वहां पर कोई जगह नहीं है। ऐसा तुम लोगों का वहां नहीं जाना ही बेहतर है। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें यहां तक पहुंचने में हमने कितनी मदद की है, और तुम अब यहां पर आकर हमें धोखा दे रहे हो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यह सुनकर तो होते काफी ज्यादा गुस्सा भी हो चुका था, लेकिन तब जो चैन हो रहता है वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए हो तो उनके पर अटैक करने वाला होता है, ताकि उसे यहां से भगा सके। तब जहां होते हैं, उनकी बंदी होती है, चना को समझ रही होती है कि तुम्हें कम से कम आओ तो वहां पर ले जाना ही चाहिए, उसने तुम्हारी काफी मदद की है। लेकिन तब जो चैन होता है उसे कहता है, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे चाय पानी देने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी। तो बताओ मुझे कि तुम मेरे साथ वहां चलना चाहोगी, तो मैं वहां पर मैं सारा का सारा आराम दूंगा, तो मैं किसी भी चीज की वहां पर तकलीफ नहीं होने वाली। जो सुनकर तो उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अब जो उसकी बंदी होती है चैन हो के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिस चीज से तो उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी बंदी भी यहाँ पर से धोखा कैसे दे सकती है। उससे कह रही होती है, तुम तो बस एक नॉर्मल कल्टीवेटर हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम आगे चलकर मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे, इसलिए मेरा चैन हाउस के साथ जाना ही बेहतर है। वह मुझे हर चीज से प्रोटेक्ट भी करेगा, मुझे सारी खुशियां भी देगा। बेचारा हो ध्यान का तो यहाँ पर दोस्त भी चला गया, उसकी बंदी भी यहाँ पर से चली गई। यह देखकर तो वह काफी ज्यादा उदास हो गया होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आप वह करें तो करें क्या। यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ चैन हो के पास आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चैन हाउस उठाकर वहां से दूर फेंक देता है, क्योंकि अभी के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है। इसके बाद उसके पास आकर उसे बहुत मारता है, लेकिन जैसे उसकी जान लेने वाला होता है, इससे पहले वहां पर डेविल ब्लू सेट का मास्टर अपनी स्क्वाड चैन हो को देता है और उसे देते हुए कहता है, को उसका इस्तेमाल करो और इसे यहाँ पर जान ले लो, यह मेरी तरफ से तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट है। यह देखकर तो चैन हो की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब वहां पर उसे पावरफुल स्वॉर्ड का इस्तेमाल
करते हुए आप ध्यान की जान लेने उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यह देखा तो बेचारा वहां से डरते हुए आगे बढ़ा होता है ताकि कोई यहाँ पर आकर उसे बचा सके, लेकिन जैसे ही चैन उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी वहां पर जान लेने वाला होता है, तभी वहां पर एक भयंकर तरीके का और फैल जाता है। यह देखो तो सालों हैरान थे कि आखिर यहाँ पर और कैसे आ गया, जिसके बाद उसरा के अंदर से बाय चैन नाम का एक आदमी निकाल कर आता है और यही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। यह देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर यह है कौन, यहाँ पर यह क्या करने के लिए आया है। चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बाय चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पाचन तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे 1 सेकंड के अंदर ही उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। तब जो सारे लोग उसकी पावर देखते हैं तो सारे के सारे एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे, क्योंकि आज उनकी पावर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पीरियड वाली होती है और अपने पावरफुल ज्यादातर इमोर्टैलिटी वाले कल्टीवेटर होते हैं। सारे लोग यह देखकर हैरान थे कि आखिर यह बाई यहाँ पर करने क्या आया है, जिसके बाद सारे लोगों से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तब माय चेंज होता है, वह लोगों से कहता है मैं यहाँ पर किसी विद्यार्थी को सेलेक्ट करने आया हूं ताकि वह मेरे साथ मेरे सेट में चल सके, लेकिन यहाँ पर तो मुझे सारे के सारे कबाड़ दिखाई दे रहे हैं, किसी के पास भी उतनी ज्यादा पावर मुझे नहीं दिखाई दे रही, और कोई पावरफुल होता यहाँ पर तो उसे अपने सेट में यहाँ से ले भी जाता। जो उनको तो सारे के सारे लोगों के गुस्से का वहां पर ठिकाना ही कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके यहाँ पर बेइज्जती करने की। इससे डेविल ब्लू सेट का जो मास्टर होता है अपने सारे साथियों के साथ वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि सारे लोग मिलकर यहाँ पर बाय चैन का खेल खत्म कर सके। वो तीनों लोग वहां पर अपनी पावर को आपस में मिलना शुरू कर देते हैं, जिसमें ऐसे पूरी तरह भयंकर तूफान सा आ चुका था, लेकिन बाइकन को तो इन सभी के अटैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ना होता है। वह बड़े ही बढ़िया आराम के साथ वहां पर खड़ा था ताकि देख सके कि कौन उसका यहाँ पर बाल भी कर सकते हैं। जिसके बाद सारे के सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, बाय चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन बाइकन वहां पर अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करके इतना खतरनाक वाला अटैक उनके ऊपर करता है कि वो सारे लोग वहां से दूर ठिकाना शुरू हो जाते हैं और कुछ टाइम के अंदर उन सभी की वहां पर हालत खराब हो चुकी थी। इसके बाद बाई चांस सभी से कहता है इसके अंदर हिम्मत है जो मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला कर सकता है, अगर जो भी मुझे फाइट करना चाहता है तो यहीं पर आओ, मैं उसे फाइट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन सारे लोगों की वहां पर हिम्मत जवाब दे चुकी थी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई जो हमने आपसे पंगा लेने की कोशिश कर ली। अब जहां बाइकन होता है जल्दी से बालचंद के पास आता है और उससे कहता है आप तो यहाँ पर किसी विद्यार्थी को सेलेक्ट करने के लिए आते हैं ना, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरे पास हिडन टैलेंट भी है, इसलिए आप मुझे यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, मैं आपके साथ आपके सेट में जाना पसंद करूंगा। लेकिन बाय चेंज होता है, वह उसे कहता है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे इंसान मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें पता भी है इस हावियन के पास हिडन टैलेंट है जो कि तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अभी तक के वह अपने हिडन टैलेंट को पहचानता नहीं है। इसलिए मैं जिस इंसान को यहाँ पर अपने सेट में ले जाना चाहता हूँ वह इंसान को यह नहीं बल्कि या नहीं होगा दिक्कत तो चैन हो के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता। वह बाय चैन से कहता है मुझे तो लग रहा था कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल और चालक भी हो, लेकिन तुमने तो यहाँ पर से कमजोर इंसान को अपने डिसेबल चुन लिया, जिसमें से मुझे समझ आ चुका है कि तुम यहाँ पर किसी काम के नहीं हो। तब ये सन का बार चेंज होता है, चैन हाउस से कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि इसके पास पावर नहीं है, मुझे सिर्फ 1 महीना दो, 1 महीने बाद मैं ऐसे यहाँ पर लेकर आऊंगा तुमसे फाइट करवाने के लिए, तब तुम्हें तुम्हारी औकात मालूम पड़ जाएगी, देख लेना इसे 1 महीने के अंदर को इतना ज्यादा पावरफुल बना दूंगा कि जितना के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, और 1 महीने बाद तुम्हारी ऐसी हालत करेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा तो कि तुम्हारी पावर क्या है। जिस पर चैन हो अभी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाता है। इसके बाद बाय चेंज होता है, उनको अपने साथ इस औरत से बने पोर्टल के अंदर डालते हुए वहां से ले जाता है, जहां पर आने के बाद वह काफी ज्यादा खुश था और वह वहां पर बाय चैन का शुक्रिया कर रहा होता है उसकी जान बचाने के लिए और उसे अपना विद्यार्थी बनाने के लिए। इसके बाद बाय चैन को उसके सिस्टम की तरह से मैसेज आता है कि तुमने अपना यह मिशन पूरा कर लिया है, यह देखो तो बात चाहे खुश हो जाता है। और अब हम यहाँ पर पता चलता है कि बाय और को यहाँ पर इस सिस्टम ने एक टास्क दिया था, इस टास्क के हिसाब से उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेट बनाना है।
जी सेट के अंदर उसे सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर चाहिए होंगे। एक बार उसे ज्यादा पावरफुल सेट का मास्टर बन जाए तो उसके बाद वह इस मिस्टीरियस वर्ल्ड से अपने रियल वर्ल्ड के अंदर जा सकता है। और जो पावर वहां पर बालचंद दिख रहा था वह भी उसकी सिस्टम की दी हुई उधर पावर थी, क्योंकि असल में तो उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है। उसे धीरे धीरे करते हुए खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा, तभी जाकर वह इतना ज्यादा पावरफुल बन सकता है। जिसके बाद उसकी सिस्टम जो होती है उसे बता रही होती है, तो मैं जल्द से जल्द अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो अपना सेट बनाने की तैयारी शुरू कर दो। लेकिन बाइचेन उससे कह रहा होता है, मुझे ऐसा काम नहीं करना, मुझे अपने वर्ल्ड के अंदर वापस जाना है। लेकिन तब उसकी सिस्टम उसे बता रही होती है कि तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते हैं। वह उसे पिछले सारे टास्क के बारे में बताती है कि किस तरह से वह अपने सारे के सारे टास्क में फेल हो चुका है, और अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे सबसे ज्यादा पावरफुल बनते हुए एक सेट बनाना ही पड़ेगा। इसलिए मजबूरन बायचैन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है कि सिस्टम उसे सारी ट्रिक बता रही होती है कि आखिर किस तरीके का इस्तेमाल करते हुए अपने सेट के अंदर शामिल कर सकता है। ये एपिसोड यही पार। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।